हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि नीट एकेडमी। कैसे हो सभी के सभी। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री और हाउ टू लर्न केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री को जानने से पहले हम लोग यूनिवर्स को जानेंगे कि इस यूनिवर्स किस किस चीज़ का बना होता है। मैटर और एनर्जी। किसका बना होता है? मैटर और एनर्जी। यस। तो फिजिकल मैटर को जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किए थे उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। सॉलिड को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या अंतर है, इसको हम कैसे एक आप लोग जाते होंगे आइसक्रीम खरीदने के लिए, तो आइसक्रीम का एग्जाम्पल लीजिए। आइसक्रीम कहाँ रहता है? फ्रीज में। और फ्रीज में रहता है तब तक क्या रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। उसको बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? लिक्विड में होता है कन्वर्ट। और फिर उसके बाद क्या, कुछ देर नहीं खा अगर कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? वो वेपरेट हो जाएगा, मतलब वो गैस में हो जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होगा वो बहुत पास पास होगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूल में जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और उसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसका उसके बीच में मोहब्बत क्या है? बहुत स्ट्रांग है। उसका अट्रैक्शन क्या है? बहुत स्ट्रांग है। तो वो पास पास रहेंगे कि दूर दूर? पास पास। इसलिए ये बहुत पास पास है। लिक्विड वाले में क्या होता है कि वो थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? कमजोर हो रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है? कमजोर। क्यों? और उस इसके कारण क्या हो? डिस्टेंस थोड़ा सा क्या होगा? डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। और गैस में बहुत डिस्टेंस ज़्यादा हो गया क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया है? बहुत वीक हो गया। जैसे फ्रीज से निकालने का मतलब, फ्रीज में था तब तक आग नहीं लगा हुआ था। जैसे सपोज कीजिए कि दो दो लोगों में दोस्ती है। दो लोगों में दोस्ती है, जब तक कोई आग लगाने वाला नहीं है तब तक उसमें बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। लेकिन जैसे ही आग लगाने वाला बीच में आ गया, उसका बॉन्ड कमजोर होना चालू होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये सॉलिड से क्या हो जाएगा? लिक्विड। और आग लगाएगा कोई तो क्या होगा? उसका बॉन्ड ही मतलब कि और वीक हो जाएगा और वो गैस में। देखिए, अब हम लोग मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब हम उसका केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन जब मैटर का करते हैं तो इसको भी 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना होता है। वो मटेरियल जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को भी अगर हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप में, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। मतलब उसको एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट को जो हम क्लासिफाई करते हैं किसमें? मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। मेटल किसको बोलते हैं? जिसका टेंडेंसी क्या हो? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो जो मेटल का कुछ एग्जांपल है जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, Hg, मरकरी। और नॉन मेटल में कुछ होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ना मतलब जो मटेरियल क्या करता है कि वो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे कुछ मेटलॉइड ऐसे ये हैं: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलेनियम। ये
उसके बाद टोटल जो एलिमेंट होते हैं 118 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद कुछ कंपाउंड, कंपाउंड किसको, जैसे H2O, H2O किसका बना होता है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, मतलब इसका समझेंगे तो ये बोलेंगे प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम which are combined together in a fixed proportion, किस प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। जैसे हाइड्रोजन का वेट क्या हो जाएगा 2 और इसका वेट कितना 16, अगर इसको हम सिंपल करेंगे तो 1:, क्या हो जाएगा 1:8, मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:8 के रेशियो में होगा, चाहे वो नली का पानी हो या गंगा का पानी हो या आपके मिनरल वाटर हो, मतलब सबका अगर वाटर है तो वो H2O ही होगा और उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1:8 में होगा। तो इस टाइप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CO2। अब इसमें CO2 क्या है, कार्बन का एक, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। अब CO2 जब भी होगा तो किसका, कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो रेशियो होगा इसका, कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का 12 और इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 32, एक का 16 तो 2 का 32। अब इसको 12:32 के रेशियो में है, तो ये फिक्स रेशियो में है ना, तो इसी वजह से ये क्या है, कंपाउंड है। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा, वाटर का जो भी जब भी होगा तो वो H2O के ही रूप में होगा। अब इसमें एक और है मिक्सचर, मिक्सचर में क्या है कि ए मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड व्हिच आर मिक्स इन एनी रेशियो। जब हम मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और वो किसी भी रेशियो में हो, तब उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। जबकि कंपाउंड क्या हो रहा था, ये फिक्स प्रोपोर्शन में हो रहा था। अब मिक्सचर को भी दो टाइप में बांटते हैं, कौन कौन, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर उसको बोलेंगे, द मिक्सचर इन व्हिच ऑल द कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। जैसे मतलब यूनिफॉर्मली हो तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस। और जब इसको होमोजीनस को आप फिजिकली उसको सेपरेट आउट नहीं, फिजिकल मेथड से आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, वाटर और ग्लास पानी लीजिए और उसमें नमक मिलाइए, अब उसको ये मिक्स करिए, कर देने पे अब जो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, क्या आप उसको सॉल्ट को आप फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो जो वाटर और साल्ट का है वो होमोजीनस मिक्सचर है। वाटर और शुगर का हो सॉल्यूशन जो होता है वो भी होमोजीनस मिक्सचर। वाटर और अल्कोहल भी क्या होता है, मिक्स हो जाता है, इसी वजह से ये क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ को मिलाते हैं तो वो क्या नॉन इनफॉर्म होता है, मतलब कि उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर और सैंड, पानी में आप बालू मिला दीजिए तो कुछ देर के बाद क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा। तो इसको फिजिकली हम क्या कर पा रहे हैं, आइसोलेट कर पा रहे हैं। फिर वाटर और ऑयल, एक कभी भी वाटर में ऑयल मिक्स हो जाता है क्या, नहीं मिक्स होता है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। और उसके बाद कुछ ब्लड, एयर, ये पेट्रोल, ये सब भी मिक्सचर जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब हमारा जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री
ये सब जो हम डिस्कस किए अभी, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। किसका केमिस्ट्री स्टडी है? एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के स्टडी को हम क्या किसमें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री के फादर जो थे कौन है? लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। और लेवोसियर। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118, 118 एलिमेंट है। अब इस 118 एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे? इस फर्दर स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो ऐसे 118 एलिमेंट का स्टडी करना इतना आसान है क्या? नहीं है, वन बाय वन करना। इसीलिए इसका 118 एलिमेंट का स्टडी जो हम लोग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में करेंगे, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कि 118 एलिमेंट जो है, 118 एलिमेंट, इसका सिस्टमेटिक स्टडी पढ़ेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में। टिल देन, टेक केयर and don't forget to subscribe my channel, like, share. Thank you very much.